हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस। बहुत बड़ी प्रॉब्लम काफ़ी स्टूडेंट के साथ हो रही है कि वो इंग्लिश उनको नहीं आता है लेकिन वो नीट की तैयारी करना चाहते हैं। तो क्या वास्तव में जिसको इंग्लिश नहीं आती है क्या उसे नीट की तैयारी करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? तो गाइस इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली जो आपका ये डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और गाइस इस वीडियो में कुछ आपके मन में क्वेश्चंस होंगे, जैसे अगर हम तैयारी करते हैं तो क्या सिलेबस हमारा कवर हो पाएगा, और अगर कवर होगा तो फिर वो कैसे होगा, मैं इसकी पढ़ाई कैसे करूं, और इसके साथ साथ क्या वास्तव में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट नीट का एग्ज़ाम निकाल पाते हैं या फिर नहीं। तो गाइस जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो में कवर होंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, तो सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। डाउट है आपका, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको अगर इंग्लिश नहीं आती है क्या वो नीट की तैयारी करें या फिर ना करें? तो गाइस मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पे। तो गाइस पहले आपको अपने बारे में देखना है कि आपकी कंडीशन क्या है। आप वीक हैं या फिर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर आपकी जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, आप एक्सीलेंट बच्चे हो। जो भी आपकी कंडीशन है उस कंडीशन को देखना है। गाइस आपकी इन तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन जरूर होगी। अब जो भी आपकी कंडीशन है वो आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आपकी कंडीशन बहुत वीक है तो आपको सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करना है, क्या मैं आने वाले टाइम में जो मैं नीट की तैयारी करूंगा क्या मैं मेहनत कर सकता हूं बहुत अच्छे से ज़्यादा। अगर आपके मन से आए कि हाँ मैं कर लूँगा तो आप तैयारी करो, अदरवाइज़ नीट छोड़ के कुछ और कर लो, नीट छोड़ के कुछ और कर लो। और अगर आप एक एवरेज और एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं तो भी आपको सेम क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं आगे और अच्छे से तैयारी कर पाऊँगा कि नहीं। अगर आवाज़ आती है करूँगा, जो बन पड़ेगा उतनी मेहनत करूँगा, तो आप तैयारी करो। अगर लगता है कि नहीं कर पाऊँगा तो तैयारी को छोड़ दो बिना कुछ सोचे। तो गाइस मैं आपसे ये कहूँगा कि चाहे आप हिंदी मीडियम हो या आपका कोई भी मीडियम हो, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप तैयारी करके काफ़ी अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो गाइस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको आपके अंदर से होना चाहिए कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नीट की तैयारी करना है और काफ़ी सफल होना है। ये अगर आपके अंदर से होगा और आप मेहनत करना जानते हो तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को निकाल ले जाओगे। अब बात आती है क्या मैं जो सिलेबस होगा वो कवर कर पाऊँगा कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि जब आप किसी भी कोचिंग में पढ़ने के लिए जाएंगे, आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या है बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको समझाया जाता है। गाइस कई बार नोट्स आपको कोचिंग में इंग्लिश में दिए जाएंगे और गाइस कुछ कोचिंग वाले आपको हिंदी में भी नोट्स देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है नोट्स आपको किसी भी लैंग्वेज में मिले, लेकिन अगर आप सही तरीके से यहाँ पे चीज़ों को सुनेंगे, आपको बाइलिंगुअल समझाया जा रहा है तो गाइस आप चीज़ों को कवर कर ले जाएंगे। गाइस जब भी आप नीट की तैयारी करने जाएं और आपको पता है कि आप हिंदी मीडियम से हो तो एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे सपोज करिए आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में रिएक्शन। अब आपको ये पता होना चाहिए रिएक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, रिएक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सपोज करिए आप कहते हो इक्विलिब्रियम, तो आपको ये पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम किस हिंदी वर्ड का मीनिंग है। आपको ये समझना होगा कि जो हिंदी के शब्द हैं उनको आप इंग्लिश में कैसे क्या बोलते हैं ये आपको समझना होगा। जैसे आपको पता है कि केमिस्ट्री को आप क्या कहते हैं हिंदी में, केमिस्ट्री को आप बोलते हो रसायन विज्ञान। तो अगर आप एक हिंदी मीडियम से हो तो आपने मोस्टली टाइम यही पढ़ा होगा रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं केमिस्ट्री। मतलब जो बेसिक टर्म है इतना तो आपको पहले से पता करके जाना है, जिससे कि जब आपको कोचिंग कराई जाए जब कुछ वर्ड इंग्लिश के बोले तो आप समझ पाएँ। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और गाइस जो अच्छी कोचिंग होती है वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ों को इंग्लिश में ही बताया जाता है। इंग्लिश में बताए जाने का मतलब है कि जो
वर्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए इक्विलिब्रियम लिखा गया, अब आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदी में हमने क्या पढ़ा है, तो आप कैसे समझ पाओगे। तो हिंदी में बोल के समझाया जाएगा, लेकिन जो कुछ टर्म्स हैं वो तो वैसे लिखे रहेंगे। अगर वो बोले केमिस्ट्री की बुक निकालो, तो आपको ये तो पता हो कि वो रसायन विज्ञान की बुक निकालने को बोल रहे हैं। मतलब कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको खुद पता करके जाना पड़ेगा। तो गाइस ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है। अब गाइस इसके बाद हम बात करते हैं क्या कवर हो पाएगा। बिल्कुल कवर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बस आपके अंदर मेहनत करने की लगन हो। अब बात आती है कवर कैसे होगा। कवर ऐसे ही होगा जैसे मैंने आपको अभी यहाँ समझाया कि रसायन विज्ञान है तो इसको आप केमिस्ट्री कहते हो। ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ये आपको कैसे भी करके पता करनी है, और ऐसा आप करोगे डेफिनेटली ये सब सारी चीज़ें क्या कवर हो जाएंगी। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैसे पढ़ाई करूं। गाइस ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है स्टूडेंट्स के सामने कि नीट की तैयारी कैसे करूं और एक डॉक्टर कैसे बनूं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले जो आपका 12th की बुक होती है और जो 11th की बुक होती है उस पर फोकस करना है। थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ जिससे आप क्या है आसानी से समझ जाएं। तो आपको सबसे पहले जो फोकस करना है वो 11th 12th की बुक्स पे करना है। तो जब आप 11th 12th पढ़ रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उस समय आपके पास 11th 12th की बुक्स होंगी, तो उन 11th 12th की बुक्स पर आपको फोकस करना है और जो बेसिक है उसको बिल्कुल क्लियर करना है। और बेसिक में जो आपके जो फॉर्मूले वगैरह आ रहे हैं फिजिक्स में, उन फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छे से समझकर लर्न करना है। क्या बोल रहा हूँ, समझकर याद करना है। ये नहीं कि एक रट्टा मार लिया और समझा कुछ नहीं। अगर समझ के याद करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर आप बिना समझे याद करोगे तो फिर वो सारी चीज़ें फिर से आपको क्या करने लगेंगी, प्रॉब्लम देती जाएंगी। अब आपको ये सोचना है कि आपको प्रॉब्लम के साथ जीना है या प्रॉब्लम को हटा के जीना है। अगर आपको प्रॉब्लम के साथ जीना है तो भाई रट्टा मारो, और अगर आगे निकलना है तो याद करना है, लेकिन समझ के याद करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो नीट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किसी पर्टिकुलर बुक से नहीं है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर बुक से नहीं है। कोई टीचर आपको ये नहीं बता पाएगा बेटा यही क्वेश्चन आएगा इसको रट्टा मार लेना, जैसा बोर्ड एग्जाम में होता है। तो बोर्ड एग्जाम में मोस्टली हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगा के जाते हैं, और कई बार बोर्ड एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन नीट जैसे एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन नहीं आता है। ये आपको समझना होगा, बोर्ड एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन नीट जैसे एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ ना कुछ चेंज आपको दिखाई देगा। और इसीलिए जो नीट एग्ज़ाम है वो टफ हो जाता है। और गाइस आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हो अरे बिना मेहनत के हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। अपने दिमाग में बसा लो, मेहनत करनी है और करनी ही पड़ेगी। और गाइस आप खुद सोच के देखिए आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आप एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ से आप डॉक्टर बन रहे हो। और गाइस डॉक्टर क्या होता है इसको समझने के लिए आप सरकारी हॉस्पिटल जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए, तो आपको समझ में आएगा कि एक डॉक्टर क्या होता है। तो गाइस इस चीज़ को भी समझिए कि आप बनना क्या चाह रहे हो। आप बनना चाह रहे हो डॉक्टर। अब उस डॉक्टर को बनने के लिए क्या बिल्कुल आसानी से बन जाओगे? अरे मेहनत यहाँ पर करनी ही पड़ेगी। अगर ये सोचते हो बिना मेहनत के सब कुछ हो जाएगा, तो बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना आप। अब इसके बाद हम आपसे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वो है क्या हिंदी मीडियम वाले नीट निकाल पाते हैं? तो गाइस मैं आपसे बिल्कुल कहूँगा यस, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी नीट का एग्ज़ाम निकाल पाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी आसानी से निकाल ले जाते हैं, लेकिन वही हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होती है। दिक्कत का दोस्तों कारण होता है उनका मीडियम चेंज होना। और गाइस ये भी चीज़ समझिए कि जो हिंदी मीडियम का सिलेबस होता है, कई बार देखा गया जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है वो नीट से इतना मैच नहीं करता जितना आईसीएसई बोर्ड हुआ, आपका सीबीएसई हुआ, इनका मैच करता है। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो गाइस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि चाहे आप हिंदी मीडियम से भले ही हों, लेकिन अगर आप पढ़ना जानते हो, पढ़ना अच्छे से चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाओगे। और जो आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो डेफिनेटली आप एक डॉक्टर भी बन जाओगे। बस एक बात मेरी ध्यान रखना कि मेहनत, जो ये मैं शब्द लिख रहा हूँ,
इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। कई लोग आपसे कहेंगे अरे स्मार्ट वर्कर निकल जाएगा। एक बात ये ध्यान रखना, आप पढ़ना है लेकिन स्मार्ट वे में पढ़ना है। अगर स्मार्ट वे में पढ़ोगे तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के पढ़िए। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा जो तैयारी आपको नीट एग्ज़ाम की कैसे करना चाहिए, इसके लिए हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों। प्लेलिस्ट का नाम है IIT JEE नीट एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम। दोस्तों ये प्लेलिस्ट का नाम है IIT JEE नीट एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि नीट की तैयारी कैसे करना चाहिए, कौन सी वो गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं। गाइस नीट एग्ज़ाम पर जो वेरियस प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं बार बार, उन प्रॉब्लम पर हमने आपके लिए इस प्लेलिस्ट में नीट एग्ज़ाम के बहुत वीडियो डाले हैं। बस आपको जाना है इस प्लेलिस्ट में, आपको यहाँ पे IIT JEE नीट एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम के वीडियो मिलेंगे। लेकिन आपको सिर्फ कौन से देखने हैं, आपको सिर्फ नीट एग्ज़ाम के वीडियो देखने हैं। और गाइस कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और गाइस अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो हमारे FB पेज पर डाला गया है दोस्तों। FB पेज का नाम है आइए ज्ञान बढ़ाएं। दोस्तों इस FB पेज पे जैसे ही आप जाएंगे तो इस FB पेज पर जाने के बाद जैसे ही आप पेज को लाइक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। और गाइस इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं वहाँ से नेक्स्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।